हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 20 हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर की। इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी लास्ट इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 5 जो आपको इस चैप्टर के लिए पढ़नी जरूरी है। इसके बाद के जितने भी वीडियोस होंगे, जितने भी पार्ट्स होंगे इस चैप्टर के, हम उनमें फुल फ्लेज न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको एग्जाम में एडजस्टमेंट्स को किस तरह से सॉल्व करना है जब आपको एक कंप्लीट न्यूमेरिकल जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो आप नेक्स्ट वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और जिससे सभी टॉपिक्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट टू डू इफ बैलेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसेस एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। अगर आपने अभी तक सारी वीडियोस अच्छे से देखी हैं तो आपको ध्यान में होगा कि हमने अभी तक न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर ही दिया होता है। और मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी करवाई थी, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 3 पार्ट 16 में, जब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है वो गिवन नहीं होता है और हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको उस वीडियो में समझाया है अच्छे से, अगर आपने वो पार्ट्स अच्छे से देखे हैं, पार्ट 16। अब हम समझेंगे कि अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है तो हमें उसे किस तरह से ट्रीट करना है। जैसा कि डेप्रीसिएशन के मैंने आपको टोटल 3 ट्रीटमेंट समझाए हैं, उसी तरह से प्रॉफिट और लॉस के भी 3 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट में गिवन होता है। दूसरा, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन नहीं होता है क्वेश्चन में, सेकेंड पॉइंट ये है। और थर्ड पॉइंट हम आज पढ़ेंगे, अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो हमें उसे किस तरह से जो है वो ट्रीट करना है। सो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, चेक करें कि इन तीनों केसेस में से कौन सा केस आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का। फर्स्ट पार्ट और जो ये सेकेंड पॉइंट है, जब हमें बैलेंस शीट में भी गिवन होता है और जब हमें कैलकुलेट करते हैं, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप चैनल से वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट का सोल्यूशन क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो आपको क्या करना है। इसका सोल्यूशन है आपको शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जब आप शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहां से आपको ड्रॉइंग्स की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। सो अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, ये एक हिंट है कि आपको क्वेश्चन में जो है वो ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम शेयर कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शेयर कैपिटल का ध्यान रखें, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ये हमेशा क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होती है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने नोट कर लिया। उसके बाद टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस भी हमने जो है वो नोट डाउन कर लिया। उसके बाद आपको नोट करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो नेट प्रॉफिट है जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा। आप नोट कर लीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, वो हमने यहाँ पर जो है वो नोट डाउन कर लिया। अब उसके बाद हमें अकाउंट को बैलेंस करना है। जब हम अकाउंट को बैलेंस करेंगे, अगर हमारा बैलेंस डेबिट साइड पर बच रहा है, हमेशा ध्यान रखें, या तो अकाउंट बैलेंस हो जाएगा ये प्रॉफिट डालने से, या फिर जो है वो डेबिट साइड पर जो है वो बैलेंस बचेगा। अगर डेबिट साइड बैलेंस बचता है तो आपको उसे डालना है टू ड्रॉइंग्स बैलेंसिंग फिगर के नेम से। हमेशा ध्यान रखें, जब भी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाना है आपको, जब आपको बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है तो हमेशा बैलेंसिंग फिगर आपको टू ड्रॉइंग्स में ही डालनी है।
कई बार आपको हो सकता है क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन हो, ठीक है, ड्राइंग्स गिवन है और क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिसिंग है, तो आप ड्राइंग्स पहले यहाँ पर डाल दोगे 2 ड्राइंग्स, फिर आप बैलेंसिंग फिगर जो है वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो कैलकुलेट कर लोगे एज अ बैलेंसिंग फिगर। आप हमेशा ध्यान रखें जब हम शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, जब आपको ड्राइंग्स दी हो या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नेट प्रॉफिट दिया हो या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मिसिंग हो, तो शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है वो इसी तरह से बनेगा। पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इस तरह का अकाउंट, ये जो हमने अकाउंट बनाया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 2 ड्राइंग्स और 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये 4 चीजें जो हैं तभी आएंगी अकाउंट में जब आपको या तो ड्राइंग्स गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है, दूसरा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या फिर नेट प्रॉफिट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो, ठीक है, और थर्ड पॉइंट आएगा जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में मिसिंग होगा, वो क्वेश्चन में मिसिंग होगा, तभी जो है वो इस तरह का अकाउंट बनेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 केसेस में। जब आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन होंगी, ठीक है, दूसरा जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में मिसिंग होगा, तभी जो है वो इस तरह का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, 2 ड्राइंग्स और 2 बैलेंस कैरी डाउन, ये 4 चीजें आएंगी। अदरवाइज अगर इन तीनों में से जो है वो कोई भी पॉइंट नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको सिंपल जो है वो शेयर कैपिटल का अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया, उसके बाद 2 बैलेंस कैरी डाउन, उसके बाद बस आपको चेक करना है कि आपका बैलेंस किस साइड बच रहा है। अगर बच रहा है बाय वाली साइड, बाय बैंक, तो वो हम डाल देते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, और दूसरा अगर 2 वाली साइड बच रहा है 2 बैंक, तो हम उसे डाल देते हैं रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इट मीन्स शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है वो इस तरह से बनेगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी पॉइंट नहीं है तो हमें बिल्कुल सिंपल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। ये अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करते हैं ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मैं आपको एक ड्राइंग से रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। सो आप बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस डालूं आपको जो है वो अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इस पॉइंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। सम स्टार्ट करने से पहले आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। हमने जो ये कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स लिखी हैं, ड्राइंग्स को आपको शो करना है एप्लीकेशन साइट पर जब आप अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब कोई प्रोप्राइटर या ओनर बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करवाता है अपने पर्सनल यूज के लिए। बिजनेस में से हमने कुछ विड्रॉ करवाया है, हमने बिजनेस में से कुछ पार्ट अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। इट मीन्स यहाँ पर जो फंड्स हैं उनका आउटफ्लो हुआ है। तो आउटफ्लोज जितने भी होते हैं हम उन्हें एप्लीकेशन साइट पर शो करते हैं। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में से कुछ निकलवा लिया, अगर हमने बिजनेस में से कुछ निकलवाया है तो इट मीन्स फंड्स का आउटफ्लो हुआ है। सो हम इसे एप्लीकेशन साइट पर जो है वो शो करेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्लोजिंग बैलेंस जो हमें चाहिए होता है जब हमने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस कैलकुलेट करने हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा सेकेंड पॉइंट सॉल्व करने के लिए, जहां पर हम अपने फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। सो जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन होता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें।
चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो किस तरह से बनाना है जब हमें प्रॉफिट का बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले बैलेंस शीट गिवन है हमें। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं हमें गिवन है क्रेडिटर्स, मिसेस अमर्स लोन फ्रॉम SBI, कैपिटल गिवन है। उसके बाद हमें जो है वो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ आइटम्स गिवन है। चलिए एक बार उन्हें भी रीड कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन कॉस्टिंग 25,000 वॉज सोल्ड फॉर 12500 और मशीन की एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन हमें गिवन है और साथ ही में हमें डिप्रीसिएशन अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी जो है वो गिवन है। इसमें जो डिप्रीसिएशन का पॉइंट है और जो ये हमने मशीन बेची है ये बिल्कुल सेम पॉइंट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करवाया है। स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन में अब बैलेंस शीट ऐड कर दी है और साथ में मैंने एक और पॉइंट ऐड कर दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 112500। बाकी डेप्रीसिएशन की जितनी भी एडजस्टमेंट है, मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है। स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है फर्स्ट पॉइंट, स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपको पता है फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करने के लिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जरूरत पड़ती है और हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा ओपनिंग ईयर कौन सा है और क्लोजिंग ईयर क्वेश्चन में कौन सा है। सो आप देख सकते हैं अब आपको यहाँ पर जो डेट्स मेंशन है वो आपको कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग गिवन है। जो कैलेंडर ईयर होता है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। लेकिन जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को जो है वो एंड होता है। अब इसमें 1 जनवरी जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर बन जाएगा, इट मीन्स प्रीवियस ईयर, और जो 31 दिसंबर है वो हमारा क्लोजिंग ईयर बन जाएगा, इट मीन्स हमारा करंट ईयर। चलिए ये बात हमें क्लियर हो गई। अब हमने चेक करना है कि हमें कौन कौन से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड चेक करते हैं। लायबिलिटी साइड में हमें गिवन है क्रेडिटर्स हमारी करंट लायबिलिटी है। मिसेज अमर्स लोन ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है। लोन फ्रॉम SBI भी लॉन्ग टर्म नेचर का है। जब तक आपको लोन के साथ स्पेसिफाई ना हो कि ये शॉर्ट टर्म नेचर का है तब तक आप इसे जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं मान सकते, आपको इसे लॉन्ग टर्म ही ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद एसेट साइड भी चेक कर लेते हैं। कैश करंट एसेट होता है, डेटर करंट एसेट होता है और स्टॉक करंट एसेट है। और बाकी के एसेट्स मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग ये सभी जो है वो लॉन्ग टर्म नेचर के ही होते हैं। सो चलिए इट मीन्स हमें 3 करंट एसेट्स और एक जो है वो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम यहाँ से प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं है कि आपको ये किस तरह से प्रिपेयर करना है तो आप देख सकते हैं पार्ट 2 इस चैप्टर का, जिसमें मैंने फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है कि आपको ये स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद पार्ट 3, 4 और 5 में मैंने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हमें ये स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करनी है। सो आप इसे खुद ट्राई कीजिए और फिर आप यहाँ से जो है वो अपना आंसर चेक कर सकते हैं, आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया है। चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं अपनी सॉल्व करते हैं सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। और थर्ड पॉइंट में हम प्रिपेयर करते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेकेंड और थर्ड पॉइंट में जो हम आइटम्स की अमाउंट फिल करते हैं वो हमें अकाउंट से प्रिपेयर करती हैं।
वो हमें अकाउंट से पता लगती हैं। सो आपको पहले वर्किंग नोट्स में सभी अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बैलेंस शीट में आपको जितने भी नॉन करंट आइटम्स गिवन हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड पर हमें मिसेस अमर्स लोन नॉन करंट है, ठीक है, लोन फ्रॉम SBI नॉन करंट है, कैपिटल नॉन करंट है। तो आपको इन तीनों का सेपरेट जो है वो वर्किंग नोट्स में जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आप अपना सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से ही एसेट साइड भी जितनी भी नॉन करंट चीजें हैं, ठीक है, आपको उनका भी सेपरेट वर्किंग नोट में जो है वो अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी आप जो है वो सेकंड और थर्ड पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम पहले अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल हम जानते हैं शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ये हमेशा क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें मेंशन है, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है कैपिटल का 312500, वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया 312500। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी हमें गिवन है 382500। हमने बैलेंसेस नोट डाउन कर लिए। अब आप देख सकते हैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपको गिवन है। सो ये अगर जब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में नेट प्रॉफिट गिवन हो तो हमें इसे शेयर कैपिटल के अकाउंट में फिल करना पड़ता है। हम यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम ये क्यों फिल करते हैं यहाँ मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। 112500। अब हमें अकाउंट चेक करना है कि हमारा बैलेंस है या नहीं है। देखिए अगर मैं इस साइड का टोटल करूं तो वो बन रहा है 425000 और इस साइड जो है वो बैलेंस कम है, तो हम यहाँ पर जो है वो अमाउंट डाल देंगे टू ड्रॉइंग्स बैलेंसिंग फिगर। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं 312500 प्लस 112500, ये आ गया 425000 माइनस 382500, ये आ गया 425000 बैलेंसिंग फिगर हमारी ड्राइंग्स की अमाउंट। अब उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम था जैसा मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया है पार्ट 19 में। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बैलेंसेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होते हैं तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब मैं आपको समझा देती हूँ कि हमने जितनी भी आइटम्स डाली हैं यहाँ पर हमने उन्हें कहाँ कहाँ फिल करना है। सबसे पहले टू ड्राइंग्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम इसे एप्लीकेशन साइट पर जो है वो लिखते हैं जब आप अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ये होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो जब आप अपनी सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस, तब आपको इसे वहां पर फिल करना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से। उसके बाद मशीन अकाउंट, ये वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी समझा चुकी हूँ, एक बारी दोबारा बता देती हूँ। बाय बैंक सेल, ये जाएगा सोर्सेज वाली साइड पर जब आप अपनी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करोगे, क्योंकि हमने कुछ बेचा है तो जब बेचते हैं तो बिजनेस में फंड्स का इनफ्लो होता है, सो इट इज अ सोर्स। आगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल, ये हमारा एक तरह का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। सो जब आप अपना सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, तो आपको इसे वहां पर ऐड करना है अंडर नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसे प्लस क्यों किया है ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पार्ट 6 में। अगर आपने अभी तक पार्ट 6 नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखें, आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इसे आपको कहीं भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ अकाउंट में ही आता है। मशीन का अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट, उसमें जो हमने लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये होती है डेप्रीसिएशन। सो डेप्रीसिएशन जो है वो एक तरह की नॉन फंड
एक्सपेंस होता है एक तरह का, जिसे हम ऐड करते हैं जब हम फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब इसे हमने ऐड क्यों किया है ये भी मैं ऑलरेडी पार्ट 6 में समझा चुकी हूँ, आप वहां से चेक कर लीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, हमारा ये 3 अकाउंट्स क्लियर हो गए। अब बाकी के भी अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ है बाकी के अकाउंट्स का भी, तो चलिए इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मिसेज अमर्स लोन। मिसेज अमर्स लोन एक तरह की लाइबिलिटी है और सभी लाइबिलिटीज का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इट मीन्स ये क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मिसेज अमर्स लोन का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 62500। क्लोजिंग बैलेंस निल है तो हम यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ देंगे। अब हमें बैलेंस करना है अकाउंट को, तो आप देखिए अब बैलेंस किस साइड बच रहा है। अब आप देखिए बैलेंस जो है वो 2 वाली साइड बच रहा है, तो हम लिख देंगे 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर। अब 2 वाली साइड बैलेंस बच रहा है तो इसका मतलब है रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने जो लोन है उसको रीपे कर दिया और हम डिफरेंस जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर यही डिफरेंस जो है बाय वाली साइड बच रहा तो हम लिख देते हैं बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं रेजिंग ऑफ लोन। हमने लोन रेज किया है। सो ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया मिसेज अमर्स लोन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो है लोन फ्रॉम एसबीआई। लोन फ्रॉम एसबीआई भी लाइबिलिटी है, सो इसका भी जो है वो क्रेडिट बैलेंस ही होगा। आप देख सकते हैं लोन फ्रॉम एसबीआई का ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। उसके बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है 1,25,000। हमें दोनों बैलेंसेस गिवन थे तो हमने वो दोनों जो है वो फिल कर लिए। उसके बाद अब आपको चेक करना है कि आपका बैलेंस किस साइड बच रहा है। बैलेंस जो है वो बाय वाली साइड बच रहा है, सो हम लिख देंगे बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर और साथ में हम ब्रैकेट में लिख देंगे रेजिंग ऑफ लोन विद डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना है 125 माइनस 1 लाख, ये आ गया 25,000 और यहाँ हमने टोटल लिख लिया। चलिए अभी लोन अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं बाकी के अकाउंट्स की तरफ। अब बनाना है हमने लैंड अकाउंट। लैंड जो है वो एसेट है और सभी एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, सो ये डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। लैंड आप देख सकते हैं लैंड का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन है लैंड का 1,25,000। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस हमारा बच रहा है 2 वाली साइड, तो इसका मतलब है हम डाल देंगे यहाँ पर 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर और साथ में हम लिख देंगे परचेज ऑफ लैंड। हमने लैंड परचेज की है, सो डिफरेंस आ जाएगा 25,000 और यहाँ पर हमारा जो लैंड अकाउंट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जो है बिल्डिंग का अकाउंट। बिल्डिंग भी एसेट है और इसका भी जो है वो डेबिट बैलेंस ही होता है। सो बिल्डिंग का आपको बैलेंसेस आप देख सकते हैं क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग बैलेंस गिवन है 8,750 और क्लोजिंग बैलेंस हमें भी गिवन है 1,50,000। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है वो 2 वाली साइड ही बैलेंस बच रहा है, तो हम इसे भी जो है वो बैलेंस कर लेंगे। 1,50,000 माइनस 87500 और ये हमारा आ गया 62500। ये हमने डाल दिया 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ बिल्डिंग 62500। आप देख सकते हैं हमारे अब अकाउंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं हमने इन्हें कौन कौन सी साइड पर और कहाँ कहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले जो हमने डाला 2 बैंक रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट की है, इसका मतलब है बिजनेस में से फंड्स का आउटफ्लो हुआ है, सो हम इसे लिखेंगे एप्लीकेशन साइड पर जब हम अपनी 3rd स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमने लिखा लोन फ्रॉम एसबीआई में बाय बैंक रेजिंग ऑफ लोन। हमने लोन रेज किया है, इट मीन्स बिजनेस में पैसा आया है, सो ये जाएगा सोर्सेज वाली साइड पर
जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट में हमने बैलेंस डाला था परचेज में। अब जब भी हम परचेज करते हैं तो हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, सो इट मीन्स बिजनेस में से फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है, तो ये जाएगा एप्लीकेशन साइड पर जब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद लास्ट अकाउंट बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग के अकाउंट में भी हमने बैलेंसिंग फिगर डाला था परचेज, तो ये भी जाएगा एप्लीकेशन साइड पर हमारी थर्ड स्टेटमेंट में। चलिए अब हम इन सभी चीजों को जो है वो फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस और फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन। सबसे पहले हमने लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट में P&L का बैलेंस गिवन नहीं था, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था 112500। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो बैलेंस होता है वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हमने लिख लिया 112500। उसके बाद हमने ऐड करने हैं नॉन फंड एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वो अब आपको यहाँ कौन से फिल करना है वो आपको वर्किंग नोट से पता लगेंगे। वर्किंग नोट्स में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी एक्सपेंसेस में जो हमने ऐड करनी है। उसमें फर्स्ट है जो हमने ये लॉस फाइंड आउट किया था, लॉस था 5000, ये 5000 हमने यहाँ पर नोट कर लिया। उसके बाद दूसरी अमाउंट आएगी डेप्रीसिएशन की, सो वो भी हमने जो है वो यहाँ पर नोट डाउन कर ली। बस यही दो चीजें हैं एज अ एक्सपेंस और कुछ भी नहीं है। सो हम इन दोनों का जो है टोटल वो यहाँ पर लिख लेंगे 50,000। उसके बाद इनकम्स कोई भी नहीं है क्वेश्चन में और ना ही हमें कोई भी ओपनिंग बैलेंस गिवन था, तो हमने यहाँ पर लिख लिया नील। अब हम यहाँ पर जो है वो टोटल कर लेंगे इन दोनों अमाउंट्स का। हमने टोटल किया 112500 प्लस 50,000, ये आ गया 162500। 162500 ये हमने कैलकुलेट किया है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर ये अमाउंट नेगेटिव में आती तो हम लिखते फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस। चलिए अब हम अपनी थर्ड स्टेटमेंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट में जो चीजें हमने फिल करनी है वो हमें हमारे वर्किंग नोट से ही पता चलेंगी। तो अब देख सकते हैं सबसे पहले हमने बनाया था शेयर कैपिटल का अकाउंट। शेयर कैपिटल के अकाउंट में जो ड्राइंग्स लिखी हैं वो जाएंगी एप्लीकेशन साइड पर, ड्राइंग्स 42500 वो हमने लिख दी। उसके बाद मशीनरी अकाउंट पर आते हैं। मशीनरी अकाउंट में हमने बाय बैंक सेल लिखा है, सेल किया है, इट मींस सोर्स है, सो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल ऑफ मशीन। अमाउंट हमने 112500। उसके बाद मशीनरी अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का अकाउंट भी हम लिख चुके हैं। उसके बाद मिसेस अमर्स लोन जो हमने अकाउंट बनाया था, ये हमने इस अकाउंट का बैलेंस डाला था रीपेमेंट ऑफ लोन में। रीपेमेंट ऑफ लोन मीन्स एप्लीकेशन, हम इसे लिख देंगे एप्लीकेशन साइड पर, रीपेमेंट ऑफ मिसेस अमर्स लोन। अमाउंट हम डाल देंगे 62500। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं लोन फ्रॉम SBI अकाउंट पर। वहां पर हमने डिफरेंस डाला था रेजिंग ऑफ लोन, रेज किया है, इट मीन्स सोर्सेज, सो ये आ जाएगा रेजिंग ऑफ लोन। अमाउंट हमने लिखनी है 25,000। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अकाउंट पर जो है वो लैंड का अकाउंट। लैंड के अकाउंट में हमने डिफरेंस डाला था परचेजेस में, तो ये जाएगा एप्लीकेशन साइड पर, परचेज ऑफ लैंड। अमाउंट आप देख सकते हैं हम डालेंगे 25,000। उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बिल्डिंग का। बिल्डिंग में भी हमने डिफरेंस डाला था परचेज में, सो ये भी हम लिख देंगे परचेज ऑफ बिल्डिंग। और हम अमाउंट डाल देंगे यहाँ पर 62500।
अब हमने अकाउंट से जितनी चीज़ें फिल करनी थी वो हमने सारी फिल कर ली हैं। अब आप देख सकते हैं हमने जब सेकंड पॉइंट सॉल्व किया वहाँ से हमने कैलकुलेट किया फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। अगर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे लिखते हैं सोर्सेज वाली साइड पर, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस 162500। अगर यहाँ पर फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशंस आता तो हम इसे एप्लीकेशन साइड पर मेंशन करते। उसके बाद हमने चेक करना होता है कि जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है, शेड्यूल और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसमें हमारे पास नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है या नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। अगर हमारे पास कैलकुलेट होता है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो हम उसे एप्लीकेशन साइड पर लिखते हैं। अगर नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो हम इसे सोर्सेज साइड पर जो है वो मेंशन करते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 7500। सो ये जाएगा एप्लीकेशन साइड पर। चलिए अब इसे फिल कर लेते हैं। अमाउंट है 7500। यहाँ हमने अमाउंट फिल कर ली 7500। अब हम दोनों साइड्स का टोटल कर लेंगे। सबसे पहले हम सोर्सेज साइड का करते हैं। 12500 प्लस 25,000 प्लस 162500, ये हमारा यहाँ पर आ गया 2 लाख। उसके बाद एप्लीकेशन साइड का भी करते हैं। 42500 प्लस 62500 प्लस 25,000 प्लस 62500 प्लस 7500, ये हमारा आ गया 2 लाख। और हमारे अगर दोनों साइड्स टैली होती हैं तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत है। आपको दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि आपने क्वेश्चन में कहाँ गलती की है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट नंबर 5 सॉल्व की। ये लास्ट एडजस्टमेंट थी इस चैप्टर की। इसके बाद जितनी भी वीडियोस होंगी हम उनमें सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फुल फ्लेज न्यूमेरिकल में हम एडजस्टमेंट्स किस तरह से सभी सॉल्व करते हैं। सो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।